नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी प्रसन्न और स्वस्थ होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएम पीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि सुदूर संवेदक क्या होते हैं। ठीक है, इसको हमने देखा था। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है रिजुलेशन यानी कि विभेदन। रिजुलेशन यानी कि विभेदन। यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें कि अगर दो वस्तुएं बिल्कुल पास पास रखी हैं तो एक कैमरा या संवेदक या क्रमवीक्षक यानी कि स्कैनर इन दोनों पास पास की वस्तुओं को कैसे अलग करेगा, इसकी जो ये क्षमता है अलग करने की, यही विभेदन कहलाती है। चलिए देखते हैं इसे। धरातलीय विवरण अथवा वस्तुओं को कम से कम अलग करने वाली दूरी की मात्रा को विभेदन कहा जाता है। ठीक है, यानी धरातल पर अगर कोई विवरण है या कोई वस्तु है तो कम से कम उनकी जो अलग करने वाली दूरी की मात्रा है जो, उसे विभेदन कहते हैं। अन्य शब्दों में धरातल की न्यूनतम दूरी के विवरण को परस्पर अलग करने या व्यक्त करने की क्षमता ही विभेदन कहलाती है। ठीक है, विभेदन एक प्रकाश युक्ति प्रणाली, विभेदन प्रकाश युक्त या प्रकाशिक युक्ति प्रणाली की उत्तमता को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए अगर दो फल जैसे आम और अमरूद बिल्कुल पास पास रखे हैं तो उन्हें कैसे अलग करेंगे। ये जो अलग करने की जो क्षमता होगी स्कैनर की या कैमरे की या आपके सेंसर की, वही क्षमता इनकी क्या कहलाएगी, विभेदन कहलाएगी। विभेदन की मात्रा अथवा दूरी को प्रकट करने की चार दशाएं हैं। ठीक है, यानी कि विभेदन को चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है या विभेदन चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्थानिक यानी कि स्पेशियल रेजुलेशन, दूसरा है स्पेक्ट्रल यानी स्पेक्ट्रल रेजुलेशन, तीसरा है रेडियोमेट्रिक यानी रेडियोमेट्रिक रेजुलेशन यानी विभेदन, तात्कालिक विभेदन यानी कि टेम्पोरल। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये धरातल है आपका और यहाँ पर एक कोई सेंसर हो सकता है। ठीक है, सेंसर हो सकता है, कैमरा हो सकता है या सेंसर्स लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंसर, कैमरा या स्कैनर किस आधार पर दो वस्तुओं को अलग करेंगे। तो जो स्थानिक विभेदन होता है उसमें दूरी को आधार बनाया जाता है। जो स्पेक्ट्रल होता है उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण को आधार बनाया जाता है, यानी कि विद्युत को। और रेडियोमेट्रिक में जो उनसे परिवर्तित विकिरण की मात्रा है उसको आधार बनाया जाता है। और तात्कालिक यानी टेम्पोरल में समय को आधार बनाकर उन दोनों वस्तुओं को हम अलग अलग करते हैं। चलिए इन्हें हम विस्तृत रूप से देखते हैं। स्थानिक दशा में दूरी, स्पेक्ट्रल दशा में विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य यानी बैंड। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बैंड। और रेडियोमेट्रिक में विकिरण की मात्रा और तात्कालिक में समय को बताया जाता है, यानी कि इन अलग अलग स्पेक्ट्रों में किन को आधार बना के हम दो वस्तुओं के मध्य ये अलग करते हैं या दो वस्तुओं को अलग करते हैं कि ये वस्तु दूसरी है और ये वस्तु दूसरी है। विभेदन का उपग्रह के संवेदक प्रणाली से संबंध होता है। ठीक है, ये सामने भी बताया आपको। तो सबसे पहला है आपका स्थानिक विभेदन यानी स्पेशियल रेजुलेशन। तो इस विभेदन का तात्पर्य धरातल पर पास पास स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वह कम से कम दूरी है जिसे उन्हें किसी प्रतिबिंब में स्पष्ट तथा एक दूसरे से अलग देखा जा सके। ठीक है,
यानी कि धरातल पर इस क्षेत्र का मान लीजिए हमने एक फ़ोटो लिया, ठीक है। तो फ़ोटो में जो आपकी वस्तुएं होंगी तो उन वस्तुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उनके आधार पर जब हम उन वस्तुओं को अलग करते हैं तो उसे स्थानिक यानी स्पेशियल रेजोल्यूशन कहते हैं। जब वस्तुएं पास पास स्थित होती हैं तो प्रतिबिंबों में पास पास की वस्तुएं एक ही दिखाई देती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि इस चित्र में दिखाया गया आपको, इसका अगर एक इमेज लिया जाए तो ये सभी दूर से देखने पर लगभग एक ही कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन इनके जो मध्य की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी से हम डिसाइड करेंगे कि एक वस्तु अलग है और दूसरी वस्तु अलग है। जैसे इस पूरे चित्र में दिखाया गया है कि एक बॉक्स को अलग करके दिखाया जा रहा है, यानी इस वाले बॉक्स को अलग कर दिया गया है बाकी सभी से। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्थानिक विभेदन कहते हैं। इसके बाद दूसरा है स्पेक्ट्रल विभेदन यानी स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। यह विभेदन भिन्न भिन्न बैंडों के तरंग दैर्ध्य अंतरालों को प्रदर्शित करता है। तरंग दैर्ध्य हमने बताया था कि मान लीजिए एक तरंग है आपकी, ठीक है। तो इन तरंगों में यानी तरंग में जो दो शीर्ष हैं, इन शीर्ष के जो बीच की दूरी है इसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं यानी वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य अंतरालों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यूवी का वेवलेंथ अलग होता है, वी यानी विजुअल का वेवलेंथ अलग होता है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ अलग होता है। तो इन्हीं वेवलेंथों के आधार पर वस्तुओं को अलग किया जाता है, ठीक है। किसी संसूचक के उच्चतम प्रत्युत्तर के 50% पर दर्शाया गया है। तरंग दैर्ध्य अंतराल को उस संसूचक का स्पेक्ट्रल विभेदन कहा जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अनेक स्पेक्ट्रम बैंड यानी अनेक स्पेक्ट्रम बैंड होते हैं, जैसे दृश्य यानी विजुअल, अवरक्त यानी इंफ्रारेड, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे होते हैं। प्रत्येक स्पेक्ट्रम बैंड बिंबों पर भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्रदीप घनत्व यानी इरेडियंस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ब्लू, ग्रीन, रेड से थोड़ा और डार्क, ठीक है, ये इस प्रकार का दिखाया गया है। तो दोस्तों ये अलग अलग जो बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं इनसे निकलने वाली जो तरंगें हैं इनसे जो निकलने वाली उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो एक स्कैनर के द्वारा या सेंसर्स के द्वारा इन्हीं अलग अलग वेवलेंथ वाली किरणों को पकड़ा जाता है और अलग अलग वेवलेंथ के आधार पे हम वस्तुओं को अलग करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहते हैं। जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है आपका, जैसे कि स्पेक्ट्रल बैंड, उच्च स्पेक्ट्रल, अत्यधिक स्पेक्ट्रल, यानी 0.5 से 0.6 तक जो होता है वो स्पेक्ट्रल बैंड होता है। 0.5 से 0.55 तक जो होता है वो उच्च स्पेक्ट्रल बैंड होता है। अत्यधिक स्पेक्ट्रल मतलब 0.50 से लेकर 0.50 तक, ठीक है, 0.1 तक, 0.6 से 0.7 तक, 0.55 से 0.660 तक, 0.501 से 0.502 तक। ये कुछ तालिका दिखाई गई है जो स्पेक्ट्रल बैंड को अलग अलग दिखा रही है। इसके बाद है अल्पकालिक या टेम्पोरल रेजोल्यूशन। दोस्तों इस विभेदन का जो अर्थ है कि किसी संसूचक यानी कि सेंसर के माध्यम से एक निश्चित समय अंतराल पर, ये आपको याद रखना है, एक निश्चित समय अंतराल पर धरातलीय स्पेक्ट्रल आंकड़ों को प्राप्त करना, यानी इसमें समय का महत्व होता है। उपग्रह के विषय में समसामयिक को उपग्रह का चक्रीय अवलोकन भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही बिंब क्षेत्र को
यानी जिस क्षेत्र का हमें इमेज लेना है, ठीक है, तो एक ही बिंब क्षेत्र को उपग्रह के माध्यम से भिन्न भिन्न समय में बार बार अवलोकन करके आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये धरातल है आपका, हमें इस क्षेत्र का इमेज लेना है इस फोटो कैमरा से। तो इसका हमने एक फ़ोटो लिया 12 बजे, दूसरा फ़ोटो लिया 6 बजे, तीसरा फ़ोटो लिया रात के 12 बजे और चौथा फ़ोटो लिया सुबह के 6 बजे। तो यानी अलग अलग समय में हम एक ही क्षेत्र का इमेज ले रहे हैं बार बार। तो इससे इसी प्रकार के विभेदन को हम टेम्पोरल विभेदन कहते हैं। यह किसी उपग्रह द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र पर पुनः भ्रमण करने का समय है। दूसरे शब्दों में टेम्पोरल रिजोल्यूशन का अर्थ है किसी निश्चित समय अवधि में उपग्रह द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र की छवियों को कैप्चर करने की जो आवृत्ति है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों इस चित्र में जैसे दिखाया गया है आपको, इस पे दो चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में आप देख पा रहे हैं कि पहली बार जब हमने इस क्षेत्र का फ़ोटो लिया था तो वो डे 1 था, यानी पहले दिन फ़ोटो लिया। ठीक है, इसके बाद जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है ये 63वें दिन फ़ोटो ली गई इसकी, उसे दिखाया गया है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है यानी कि 32वें दिन फ़ोटो ली गई थी इसे। ठीक है, तो यानी एक ही क्षेत्र का आप बार बार अवलोकन कर रहे हो। इसी प्रकार इसमें भी दिखाया गया है। ये तो लो वाला था, ठीक है, लो में हम दूर दूर की भी फ़ोटो आ जाती हैं, लेकिन जो हाई वाला होता है उसमें डे 1 का हमने रेड वाले का क्षेत्र का लिया फ़ोटो, डे 10 यानी 10वें दिन हमने ग्रीन वाले क्षेत्र का फ़ोटो लिया, डे 90 यानी कि 19वें दिन का फ़ोटो लिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही क्षेत्र का हम अलग अलग समय में फ़ोटो ले रहे हैं या अलग अलग दिनों पर फ़ोटो ले रहे हैं। इससे भी हम दो वस्तुओं के मध्य विभेद कर सकते हैं। तो इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। तो आप टेम्पोरल रिजोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है रेडियोमेट्रिक विभेदन, यानी कि रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि संवेदक के माध्यम से निर्गत संकेत, यानी संवेदक जो होते हैं उसे निर्गत संकेतक के कुल प्रसार यानी रेंज को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। यानी अब संवेदक से भी कुछ निकलता है, यानी जो ऊपर लगा हुआ है उससे भी कुछ निकलता है, उसके प्रसार को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। और ये विभाग क्या होते हैं? ग्रे स्तर को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो ग्रे कलर है आपका, यानी आपको एक दोस्तों याद रखना है कि कोई भी कलर जो होता है यानी कि रंग होता है आपका, उसके 256 शेड्स होते हैं। यानी कि जैसे लाल कलर आपको दिखाई दे रहा है तो लाल कलर के 256 शेड्स हो सकते हैं, 256 शेड्स हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह धरातलीय लक्षणों के विवरण या धरातलीय लक्षणों के विकिरण, विकिरण का मतलब क्या होता है कि सूर्य से आने वाली किरण को विकिरण कहते हैं, या सूर्य से आने वाली किरणें जब धरातल से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो उन्हें विकिरण या परावर्तक में परिवर्तन कहा जाता है। तो इस धरातलीय लक्षणों के विकिरण अथवा परावर्तक में भिन्नता होने से भेद स्थापित हो सकता है। ठीक है, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन से तात्पर्य किसी सेंसर की, सेंसर मतलब संवेदक की, पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊर्जा में सूक्ष्म अंतर को पकड़ने की क्षमता से। यानी अब जो सेंसर आपका लगा हुआ है ऊपर, वो क्या करेगा कि जो पृथ्वी अपनी सतह से ऊर्जा को निकालती है यानी उत्सर्जित करती है, तो अलग अलग वस्तुएं अलग अलग ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगी, तो उसे जो अलग अलग ऊर्जा उत्सर्जित करना है
उस सूक्ष्म अंतर को ही पकड़ना होता है सेंसर को। और सेंसर की इसी क्षमता को, यानी जो सूक्ष्म अंतर है अलग अलग उत्सर्जित ऊर्जाओं में, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ये किसी दिए गए उपग्रह चित्र के पिक्सेल में ग्रे स्केल के रंगों की संख्या है। किसी दिए गए पिक्सेल में ग्रे स्केल के शेड्स की संख्या बिट्स में मापी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कलर के अलग अलग सेट्स हैं उन्हें किस में मापते हैं, तो बिट्स में मापते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट इमेजरी 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट डेटा आदि में उपलब्ध होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1 बिट है। 1 बिट इमेजरी का मतलब है कि इमेजरी में रंगों की संख्या 2x1 यानी 2 यानी कि काला और सफ़ेद हो सकती है। इसी तरह 4 बिट डेटा का मतलब है कि 2x2x2x2, ठीक है। तो इस मतलब हो गया कि इमेजरी के एक पिक्सल में रंगों की संख्या 16 हो सकती है। इसी तरह 8 बिट का मतलब है 2x2 2 2 2 2 इंटू 2 और इंटू 2, यानी 8 बार 2 का जब मल्टीप्लाई आप कराते हो तो इसका मतलब, उस इमेज का मतलब होगा कि उसमें 256 डिजिटल वैल्यू या शेड्स होती हैं, ठीक है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है आपको, इस चित्र में कहने का मतलब ये है कि एक इमेज ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है आपकी। तो इससे निकलने वाली जो उत्सर्जित ऊर्जा है और इससे निकलने वाली जो उत्सर्जित ऊर्जा है और इससे निकलने वाली उत्सर्जित ऊर्जा है, इनकी मात्रा ना अलग अलग होगी। तो इसी अलग अलग मात्रा को सेंसर पकड़ लेता है, ठीक है। तो अगर इमेज अगर 2 बिट की है तो मतलब 2 कलर होंगे, काला या सफ़ेद होगा। अगर 4 बिट की है तो मतलब इसमें 16 कलर होंगे, और 8 बिट की है मतलब 256 कलर होंगे इसमें, ठीक है। तो इसी क्षमता को पकड़ना जो सेंसर का होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आपसे बात की विभेदन के बारे में। आज हमने देखा विभेदन के अंतर्गत कि विभेदन क्या होता है, यानी रेजोल्यूशन आपका क्या होता है। तो इसमें हमने बताया कि सेंसर की वह क्षमता जो न्यूनतम दूरी को पकड़ती है दो वस्तुओं के मध्य, वही आपकी क्या होती है, रेजोल्यूशन होता है। विभेदन की मात्रा और दूरी को प्रकट करने की 4 दशाएं हैं, या 4 भागों में इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थानिक विभेदन यानी स्पेशियल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल विभेदन यानी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, और तत्कालिक विभेदन यानी टेम्पोरल रेजोल्यूशन। और यहाँ पे और भी आगे दिखाया गया है कि स्थानिक में जो सेंसर होते हैं वो दूरी पकड़ते हैं, स्पेक्ट्रल में वे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को पकड़ते हैं, रेडियोमेट्रिक में विकिरण की मात्रा को पकड़ते हैं, और तात्कालिक में वो समय को पकड़ते हैं और उसी के आधार पर दो वस्तुओं के मध्य विभेद करते हैं। इसके बाद हमने एक एक विभेदन का विस्तृत अध्ययन किया और उसके बारे में और डिटेल से आपको समझाया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का भी जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।